नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट स्पेशल में पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो स्पेशल धमाका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के पास सामने नया प्रश्न होगा। शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले आप सभी लोग शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि वायरस जो होता है संक्रामक होने वाला रोग है, टाइफाइड है, कॉलरा है, जुकाम है या मलेरिया है? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है कौन सा? तो इसमें जो हमारा रोग है वह होता है जुकाम। क्या होता है? वायरस से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, और अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है वृष्टि। तो बताइए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है हमारा वृष्टि। कौन सा है? वृष्टि। चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्या 1973 में हुई थी, 1982 में, 1992, 1996? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होगा फर्स्ट, 1973 में। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन है आपके गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, किसी नदी के प्रदूषण स्थल, ठीक, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, ठीक, क्या एटीपी से की जाती है, एसटीपी से की जाती है, बीओडी से या डब्ल्यूपीएल से की जाती है? तो इसमें ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग देखते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो हमारा था कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो वह बीओडी से की जाती है। किससे की जाती है? बीओडी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियम यमयोत्तर पर खींची जाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यमयोत्तर रेखा? कौन सा होगा बताइए। तो उस काल्पनिक रेखा का नाम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैराइन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? क्या गुजरात में है, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेराइन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इसमें जो पार्क स्थित है उसका नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940 पे 1000, 916 पे 1000, 920 पे 1000, 982 पे 1000। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 940 पर 1000
है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, बताइए कौन सा होगा। क्या तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत होती है वह मध्यमंडल होती, ठीक है। कौन सा होता है, मध्यमंडल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, मीथेन है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा। चौथा नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन पहला है यहाँ पे, सेकंड देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबको पता है केचुआ कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सेक लाइकेन है, क्या परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है। एक सेकेंड, बस बताइए, सेक लाइकेन है, परजीवी है, या रासायनिक स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। तो यह सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। सीएनजी क्या वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। तो इसमें सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है इसका प्रयोग हम लोग चौथे नंबर में करेंगे, वाहन एवं उद्योगों में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वाहनों एवं उद्योगों में। चलिए पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो बताना है कि पर्यावरण से बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए हमारा जो पहला है उत्तर प्रदेश है, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तराखंड और चौथा छत्तीसगढ़। तो बचाने के लिए चिपको आंदोलन को बचाने के लिए कौन सा राज्य जुड़ा है, इसका आंदोलन किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तराखंड राज्य है। अगला है हमारा प्रश्न कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में किया जाता है, या नियोलॉजी, या इथोलॉजी, या डेमोलॉजी। तो इथोलॉजी में किया जाता है। किसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इथोलॉजी। चैनल पे यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्पेशल धमाका में पर्यावरण के भाग सेकंड को लेके आए हैं, जो सीटेट स्पेशल होगा पर्यावरण के लिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज का पर्यावरण में भाग सेकंड से पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने। प्रश्न है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आप सभी लोगों को बताना है कि समुद्री जो शैवाल होते हैं यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन,
चौथा है लोहा। इसमें आज आप सभी लोगों को 15 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह होता आयोडीन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक होते हैं समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण की जो परिभाषा होती है वह एबायोटिक और बायोटिक घटक दोनों के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा के लिए बात की जा रही है। मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चैनल पे आज नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को या बीटा किरणों को। बताइए पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत होती है, ठीक है, किन किरणों को अवशोषित करती है या किन किरणों को। तो इसमें जो हमारा किरण होगा वह होगा कौन सा, पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को इसी क्रम में देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे तैयार किया जाता है। यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टस से। तो बताना है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे। तो जो बायोडीजल होता है वह हमारा तैयार किया जाता है जेट्रोफा प्लांट से या जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल और 5 जून। तो विश्व ओजोन दिवस के बारे में बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा जो ओजोन दिवस होता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झूम खेती होती, ये कई बार इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यह जो प्रश्न है झूम खेती यह कई बार प्रश्न आ चुका है किसमें, इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में यह प्रश्न आ चुके हैं झूम खेती, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। केरल सही होगा, बिहार सही होगा, मेघालय या तमिलनाडु। तो जो झूम खेती होती है वह हमारा मेघालय में होता है। कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। तीसरा नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित होता है इसको बताना है। वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक। तो जो सिल्वी कल्चर होता है वह हमारा वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोगों के सामने कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण,
समूह वार्तालाप या अध्ययन? कौन सा ऑप्शन इसमें बताइए सही होगा। अगर हमको पर्यावरण जागरूकता का सृजन करना है तो किसके द्वारा यह कर सकते हैं? क्या बता करके या व्याख्यान करके, क्षेत्रीय भ्रमण करके, समूह वार्तालाप या अध्ययन करा करके? तो इसमें देखिए, जब पर्यावरण के बारे में बताया जाता है तो क्षेत्रीय भ्रमण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्षेत्रीय भ्रमण के बारे में बताना चाहिए। जैसे क्षेत्रीय भ्रमण में कहीं हम टूर पे ले जाते हैं तो उसमें क्षेत्रीय भ्रमण हमारा आ जाता है। तो पर्यावरण जागरूकता के द्वारा किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जाता है, या क्षेत्र का भ्रमण करने से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने। इसमें आप सभी लोगों को 15 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के लिए प्रति समर्पित है? UNFPA, UNDP, यूनेस्को या WHO? तो इसको भी इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है, तो वह हमारा होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड, UNDP। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि LPG, बताइए LPG किसका संक्षिप्त रूप है? लोपेट गेम्स का, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस? तो देखो इसका क्या लिखना है, हमको फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है? फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। थर्ड नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। देखिए कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में करिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। किसमें? सीटेट में कई बार यह प्रश्न आ चुका है। बताइए चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता। इसमें ऑप्शन जो सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह बच्चे देता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? क्या हाथी है, सांप है, शेर है, बकरी है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होगा कौन सा? सांप। सेकंड उपभोक्ता यही है, सेकंड श्रेणी का उपभोक्ता सांप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, अर्थात CO2 का होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर इज सेकंड करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा, ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या लखीमपुर खीरी में, चंदौली में, लखनऊ में, वाराणसी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह चौथा। कौन सा? चौथा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह वाराणसी में स्थित है। चौथा नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चैनल को अभी तक आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान के सभी सिद्धांत को लेके आए हैं और उनके प्रतिपादक कौन है, उनके नाम सहित। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं
सबसे पहला यह आप सभी का स्पेशल धमाका में ये सभी चीज़ें कराई जा रही हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सिद्धांत देखते हैं। यहाँ क्रम संख्या फर्स्ट है। यहाँ पे लिखा है आत्म सन प्रत्यय की अवधारणा का जो सिद्धांत था, इसका प्रतिपादक कौन है। एक तरफ देखिए, यहाँ पे एक सिद्धांत है, फिर प्रतिपादक, एक क्रम संख्या है। तो आत्म सन प्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने दिया था। किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। ठीक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। ऐसे ही आप सभी लोग पढ़ते चलिए, सब इसमें जितने हैं सभी के बारे में आप सभी लोगों को मिलेगा। चलिए देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने? तो थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रकार्यवाद संप्रत्यय के प्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी का जन्मदाता कौन है या जनक? थॉर्नडाइक। अभिगमन का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। इसमें आप सभी लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होगा सीटेट और यूपीटेट और सुपर टेट के लिए। चलिए, प्रशिक्षण अंतराल का सर्व सम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक बिने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने। कौन? बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बिने ने दिया। दो खंड का भी बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। ये इंपॉर्टेंट में कई बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला सिद्धांत तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। ये यूपी टेट में कई बार आ चुका है, यूपी टेट में। ठीक है, चलिए सामान्य व विशिष्ट तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। चलिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। समूह खंड का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन। क्रम वृद्धि अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव मनोवैज्ञानिक थे। अगला है न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक या बुद्धि का जो सिद्धांत था वह थॉमसन ने दिया था। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने। ये भी कई बार पूछा गया है यूपी टेट में। किस में पूछा गया है? तो यूपी टेट में यह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले आगे तरफ चलते हैं, अगले सिद्धांत की तरफ। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल। बुद्धि का और खा के प्रतिपादक है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञान प्राप्त करने के सूत्र जो नहीं होता, सूत्र प्राप्त करने के लिए किसने? तो विलियम स्टर्न ने। जो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत था विलियम स्टर्न ने दिया। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम उंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सिद्धांत को। 37 नंबर का जो सिद्धांत इस पर लिखा गया है क्रम संख्या 37 में, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसने दिया उनका मनोवैज्ञानिक नाम क्या? जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियां कितनी थी? 14 थी। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल। चलिए, हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पोपोलॉजी के अंतर्गत।
क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? तो कबूतर पे किया था। किस पे किया था? कबूतर पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो सिद्धांत है हमारा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने? स्किनर ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने किस पर दिया है? यह हमारा कुत्ता पर दिया गया था। ठीक, चलिए संबंध प्रत्यायन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। प्रतिस्थापन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। इनका ये फुल नेम है। ठीक है, उस प्रकार से इनको क्या कहा जाता है? पावलोव कहा जाता है। प्रबलन का जो सिद्धांत था या पुनर्बलन का CL हल ने दिया है। किसने? ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में कई बार ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। किसमें? यूपी टेट में। चलिए अगला है हमारा व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल ने। संपोषक का सिद्धांत CL हल। चालक व अंतर्नोद या प्रमोद का सिद्धांत CL हल। ये देखिए कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अधिगम का सूच का सिद्धांत कोहलर ने दिया। किस पे दिया था? ये वन मानुस पे दिया गया था। किस पे दिया गया था? वन मानुस पे दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला जो सिद्धांत हमारा, सूच एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर और वर्धीमन ने दिया था। अगला गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पूछा गया है। कोहलर व वर्धीमन ने दिया। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक लेविन है। तल रूप का सिद्धांत लेविन ने दिया था। चलिए समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक लेविन है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया था। साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टालमैन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीटेट और यूपीटेट दोनों में आ चुका है। ठीक है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टालमैन। कौन है? टालमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आर्म्सवेल। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वाफ है। कौन है? वाफ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन बी वाटसन। अधिगम व व्यवहार प्रतिपादक के कौन है? क्लार्क है। चलिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है अल्बर्ट बंडूरा है। कौन? अल्बर्ट बंडूरा है। ये भी कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत होता है स्टेल ने हल ने दिया था। अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गेने। कौन है? गेने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन। एरिक्सन ने दिया था। आगे देख लेते हैं। अगला जो है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूबी ने दिया था। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? एबिक हॉस। अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ है। अधिगम अंतरण या मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया। भाषा विकास का, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, एक सीटेट और यूपी टेट में कई बार आया है। नोम चोम्स्की कौन सा सिद्धांत दिए थे? भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, 76 नंबर वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। मांग पूर्ति और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। आगे हमारा उपलब्धि या अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत था वह डेविड सी मैक्लीएड ने दिया। प्रोत्साहन का सिद्धांत ओल्फ व काफमैन ने दिया। सील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आल पोल्ट हैं। आगे चलिए देख लेते हैं। अगला है व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत जो है हेनरी मुनेरे ने। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे। टीएटी, ये भी देखिए यूपी टेट में कई बार आया है और ये सी टेट में भी आ चुका है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको टीएटी के नाम से जाना जाता है, विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे हैं। चलिए अगले सिद्धांत को देख लेते हैं। अगला हमारा 86वां नंबर जो है वह है कि बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक है।
ये भी देखिए कई बार आ चुका है, 87 वाला इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, IBT विधि के प्रतिपादक हरमन रोडसा। वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT विधि के प्रतिपादक पावन व टेडलर है। इसमें आज आप सभी लोगों के लिए जितने भी हमारे सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं सभी कराए जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हार्ट शॉट। किंडरगार्टन विधि रिटर्न विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन होते हैं? फ्रोबेल। ये भी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, खेल प्रणाली के कौन है? फ्रोबेल हैं। चलिए आगे प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा 92 नंबर में है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किल पैट्रिक हैं। चलिए मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड वकील पैट्रिक डाल्टन विधि, ये भी इंपॉर्टेंट में है, कई बार पूछा जा चुका है। मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेक्ट्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्ट्रोली हैं। विनय टिकस बिकाई के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? कार्ल टन है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। सामाजिक मित्र विधि के प्रतिपादक कौन है? J.L. मोरेनो है। चलिए आगे लिखा है कि योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? लिक्ट है। स्केलोग्राफ विधि के प्रतिपादक गेटमैन। विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड़। स्वतंत्र शब्द साक्षर परीक्षण के विधि के जो हैं उनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। स्टैनफोर्ड बिने स्केल प्रशिक्षण के प्रतिपादक टर्मन। पोल्ट्रियस भूल भुलैया प्रशिक्षण के प्रतिपादक A.D. पोल्ट्रियस। वेस्लूर वैल्यू बुद्ध प्रशिक्षण के प्रतिपादक डी वेस्लर। आर्मी अल्फा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, आर्थर एस ओटिस। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा हिंदुस्तानी विनय क्रिया प्रशिक्षण प्रतिपादक C.H. राइस। प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक J. मनरो। चलिए अगला है वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेडल। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? सीजर लोब्रोशो। ब्रेन लिप के प्रतिपादक लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल, ये भी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। चलिए अगला है साक्षर सिद्धांत के प्रतिपादक एलेक्जेंडर बेन। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हर्लो कौन है? प्रतिपादक इसके हर्लो हैं। अगला है शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन ने। ये भी सीटेट और यूपी टेट में कई बार पूछेगा, ये कई बार पूछा जा चुका है, किसमें? सीटेट और यूपी टेट दोनों में। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला हमारा है कि व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्ड स्टीन है। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए, सभी इसमें जितने सिद्धांत होते हैं सभी सिद्धांत थे, 119 सिद्धांत थे, ठीक है, बाल विकास से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ आप सभी को मिल सके। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण के भाग 3 को लेके आए हैं, जो सीटेट स्पेशल धमाका में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? क्या पूछा है? क्या प्राप्त नहीं होता किससे? पेट्रोलियम से। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है मोम, तीसरा है डीजल और चौथा है ग्रीस। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए इसमें जो पेट्रोलियम की बात की गई है नहीं प्राप्त होता, वह होता है क्या? कोयला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सेकंड नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह है कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापन की इकाई है या किसके मापन की इकाई है? क्या डेसिबल?
तो डेसिबल से क्या गहराई नापी जाती है, या फिर तापमान, या ध्वनि, या वायु दाब? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। डेसिबल से, तो डेसिबल से जो हमारा नापा जाता है तो वह ध्वनि नापा जाता है। क्या नापा जाता है? ध्वनि। ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट हो जाएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह हमारा लोगो है, यहाँ पर आप जा करके शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? सांप होता है, टिड्डा होता है, प्लवक होता है, या मानव होता है? इसमें बताना है कौन से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, इसको इम्पोर्टेंट में आप सभी लोग कर लीजिएगा। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सांप होगा, टिड्डा होगा, प्लवक, या मानव? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही होगा 4 नंबर, मानव होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीक गुड डिड नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रीन गुड डिड नहीं है। पहला ऑप्शन है लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दे, कचरे को जला दे, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, आहार में विभिन्न अनाज खाएं। ग्रीन गुड डिड नहीं है तो इसका मतलब होता है कचरे को जला दे। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं में कौन सा जाएगा? कचरे को जला दे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्या पूछा है? करेक्ट। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 5 तक को कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, या 5 तक के कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अगला है कि फर्स्ट व सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के मापन से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। देख लीजिए माध्यम, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था? माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है उसको देख लीजिए। अगला तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है तीसरे ऑप्शन में कि फर्स्ट और थर्ड और 4 की कक्षाओं, सेकेंड, थर्ड और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चौथा ऑप्शन है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन थे, आप सभी लोगों ने देख लिया। लेकिन इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो वह होता है सेकंड नंबर। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, भूमि से, जल से, हवा से, कोयला से। तो ये प्रश्न आसान है, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, वह जल से ढका हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। ये सीटेट में पूछा गया, ठीक है, सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है औद्योगिकरण, नगरीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण है वह होता है नगरीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।